आज हम बात करेंगे साड़ी कैसे बनती है। इसकी बात हम एक बहुत अच्छी कहानी से समझने की कोशिश करेंगे कि हम जो कपड़े पहनते हैं वो कैसे तैयार होते हैं। एक बार की बात है, एक सुंदर गांव में सैकड़ों नन्हे नन्हे कारीगर रहते थे। वे इतने छोटे थे कि एक फूल की पंखुड़ी भी उनके लिए छतरी जैसी थी। पूरे गांव में उनकी कला की बहुत चर्चा थी। वे छोटी छोटी चीज़ों को मिलकर बड़ा और सुंदर बना देते थे। एक दिन गांव के मुखिया ने सभी कारीगरों को बुलाया और कहा, हमें ऐसी साड़ी बनानी है जिसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाए। यह हमारी खास साड़ी होगी। यह सुनकर सभी कारीगर खुशी से उछल पड़े। अगले ही दिन में सबसे अच्छे रेशमी धागों की तलाश में निकल पड़े। किसी ने धागे इकट्ठे किए, किसी ने उसे साफ किया, कुछ कारीगर उन्हें सुलझाने में लगे। कई घंटों की मेहनत के बाद चमकदार रेशमी धागे तैयार हो गए और अब बारी थी रंग भरने की। गांव के रंग विशेषज्ञों ने गुलाबी, आसमानी, हरे, सुनहरे रंग तैयार किए। उन्हें कारीगर बड़े बड़े रंग के पात्रों में धागे को डुबोते हुए फिर धूप में सुखाते हुए जब धागे पूरी तरह से सूख गए तब सूख कर चमकने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे इंद्रधनुष जमीन पर उतर आया हो। इसके बाद सभी कारीगर विशाल करघे के पास आ पहुँचे। वहाँ करघे को उन्होंने किसी महल में कम नहीं था। कुछ कारीगर ऊपर चढ़कर धागे बांध रहे थे, कुछ नीचे उन्हें व्यवस्थित कर रहे थे। धीरे धीरे करघा चलने लगा और रंग बिरंगे धागे मिलकर साड़ी का रूप लेने लगे। दिन रात मेहनत जारी थी, कोई भी कारीगर थका नहीं। सभी के मन में एक ही सपना था, सबसे सुंदर साड़ी बनाना। कई दिनों की मेहनत के बाद साड़ी लगभग तैयार हो गई, लेकिन मुखिया ने कहा अभी इसमें कुछ और ख़ास कमी। तभी एक बुजुर्ग कारीगर आए और उन्होंने कहा, इस साड़ी पर सुनहरी जरी बॉर्डर का काम होना चाहिए। सभी को सुझाव पसंद आया। फिर नन्हे कारीगर सुनहरे धागों से साड़ी के किनारों पर जरी का काम करने लगे। किसी ने फूल बनाए, किसी ने बेलें, किसी ने सुंदर आकृतियाँ उकेरी। जब पहले से अधिक आकर्षक लगने लगी, जब जरी का काम पूरा हुआ तो कारीगरों ने बारीक साड़ी की कढ़ाई शुरू करी। बारीक छोटे छोटे फूल, पत्तियाँ और पारंपरिक डिज़ाइनें साड़ी पर उभरने लगे। हर टाका इतनी सावधानी से लगाया कि उसमें कोई कमी नहीं थी। अब साड़ी तैयार थी, लेकिन उसकी अंतिम जांच बाकी थी। कुछ अनुभवी कारीगर बड़े बड़े आवर्धक शीशे लेकर साड़ी के हर हिस्से को देखने लगे। कहीं कोई धागा ढीला तो नहीं, कहीं कोई डिज़ाइन अधूरी तो नहीं है। जब सब कुछ सही पाया तो सभी ने राहत की सांस ली। अगले दिन गांव के बीचों बीच एक बड़ा समारोह रखा गया। चमकती रोशनी में उस खूबसूरत साड़ी को मंच पर लगाया गया। जैसे ही साड़ी देखी वैसे उसकी सुंदरता देखते ही सब लोग दंग रह गए। यह सिर्फ एक साड़ी नहीं बल्कि हमारी मेहनत और एकता की और कला का प्रतीक है। सभी नन्हे कारीगर खुशी से झूम उठे। उनकी साड़ी और उनकी मेहनत उनकी आंखों में चमक रही थी, क्योंकि उनकी बनाई गई साड़ी अब दूर दूर तक प्रसिद्ध होने वाली थी। मिलजुल कर मेहनत करने से सबसे कठिन काम भी आसानी से हो जाता है। इस सच्ची लगन से बनाई गई चीज़ हमेशा लोगों के दिल को जीत लेती है। यही इस पूरी कहानी का उद्देश्य है कि छोटे छोटे कारीगरों ने मिलकर इतनी सुंदर साड़ी बनाई। और इसी तरह से साड़ी का निर्माण होता है कि छोटी छोटी चीज़ों से धागे को तैयार करना, धागे को रंगना, धागे को बुनना और धागे से सब दूर से मिलजुल कर उसमें जरी का काम, उसमें कढ़ाई का काम करके एक सुंदर साड़ी तैयार होती है।